आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर निवर्तमान पार्षदों का विरोध। कहा, पहले हो वार्डों का परिसीमन, उसके बाद कराई जाए आरक्षण प्रक्रिया। नगरीय निकाय चुनावों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इसी दिशा में शासन के निर्देशन पर रीवा जिला प्रशासन भी वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न कराने में जुटा हुआ है, जिसकी प्रक्रिया निरंतर चल रही है। लेकिन इस बीच रीवा के कई निवर्तमान पार्षदों द्वारा आरक्षण प्रक्रिया पर कई सवाल उठाए गए हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय में चल रही नगर निगम व नगर पंचायत की आरक्षण प्रक्रिया को लेकर भाजपा व कांग्रेस दोनों पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि यह राजनीतिक विरोधाभास के चलते हो रहा है, बल्कि आरक्षण प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लग गया है और ऐसा माना जा रहा है कि आरक्षण प्रक्रिया में कई तकनीकी खामियां हैं। इस संबंध में निवर्तमान MIC सदस्य व भाजपा पार्षद नीरज पटेल से बात की गई, तो सुनिए आरक्षण प्रक्रिया को लेकर उन्होंने क्या सवाल खड़े किए हैं। आरक्षण की प्रक्रिया में कोई आपत्ति मेरी नहीं थी। आरक्षण की प्रक्रिया के पहले परिसीमन की बात मैंने कलेक्टर साहब को कही है और कलेक्टर साहब ने हमारी बातों को सुना और हमारी बातों को समझा भी और पूरी तरह वो हमारी बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि बिल्कुल ये होना चाहिए। मेरी आपत्ति इस बात को लेकर है कि जो नगर निगम के 45 वार्ड हैं, 45 वार्डों में जो वेरिएशन है पॉपुलेशन का और मतदाताओं का, उन वेरिएशन को हम कम करना चाह रहे हैं। किसी वार्ड में 1800 मतदाता है तो किसी वार्ड में 10,000 मतदाता है, कहीं 4,000 मतदाता है तो कहीं 8,000 मतदाता है। हमारा ये कहना है कि जो मध्य प्रदेश सरकार के संसाधन हैं, नगर निगम की जो सुविधाएं हैं, वो सारे वार्डों में बराबर बंटनी चाहिए। वार्डों में परिसीमन न होने के कारण क्षेत्रफल किसी वार्ड का बहुत ज़्यादा है तो किसी वार्ड का बहुत कम है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि कुछ वार्ड तो ऐसे हैं जब वो मुश्किल से आधा वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के हैं। वहीं आप वार्ड नंबर 4 में देखो, जो कल्याण पेट्रोल पंप से शुरू होकर एरोड्रम तक जाता है। तो सामान्य लोगों से और प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूँ कि 37 नंबर, 36 नंबर, 30, 31, 32, 20, 22 जो ये वार्ड हैं, यहाँ की जनता को जो सुविधाएं मध्य प्रदेश सरकार के नगर निगम के माध्यम से मिलती हैं, वो सुविधाएं क्या 4 नंबर वार्ड को मिल पाएंगी, 10 नंबर को मिल पाएंगी, 44 या 43 नंबर वार्ड को मिल पाएंगी? निस्संदेह नहीं मिल पाएंगी। तो मेरा कलेक्टर साहब से ये आग्रह था कि पहले वार्डों का परिसीमन करा लिया जाए, वार्डों की जनसंख्या और वार्डों के क्षेत्रफल को बराबर कर लिया जाए, उसके बाद ही आरक्षण किया जाए। इस विषय को लेकर माननीय कलेक्टर साहब से मेरी आपत्ति है और आपके माध्यम से मैं आम जनता से आग्रह करना चाहता हूँ कि ये मात्र आपत्ति स्थानीय पार्षदों की नहीं थी, मात्र नीरज पटेल की या विनोद शर्मा की या रूपा जायसवाल जी की नहीं थी। ये आपत्ति आप सबकी होनी चाहिए कि आने वाले समय में आप बिजली, पानी, सड़क, नाली के लिए जो परेशान होते हैं, उस परेशान होने का मूल कारण यही है कि आपके कुछ वार्ड इतने बड़े हैं जहां संसाधन नगर निगम के पूरे नहीं पहुंच पाते। अगर जनता भी इस बात से इत्तेफाक रखती है तो भी हमारे साथ आए और इस आपत्ति पे अपना सहयोग प्रदान करे और कलेक्टर साहब से मिलकर वार्डों के आरक्षण के पहले वार्डों का परिसीमन कराए, तभी वार्डों में समुचित विकास हो पाएगा। यही हम लोग की आपत्ति थी। वहीं जब इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता व निवर्तमान पार्षद विनोद शर्मा से बात की गई, तो उन्होंने भी वार्डों के वेरिएशन को लेकर सवाल उठाया और कहा कि वार्डों का आरक्षण वार्डों की जनसंख्या और क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। अभी तक किसी वार्ड की जनसंख्या कम तो किसी वार्ड की ज़्यादा है। इसी तरह से क्षेत्रफल को लेकर भी बड़ी विडंबना देखी जा रही है। इसलिए जो आरक्षण प्रक्रिया कराई जा रही है वह पूरी तरह से नियम विरुद्ध है। इसके खिलाफ कोर्ट का रुख अख्तियार किया जाएगा। वहीं इनके द्वारा आरक्षण प्रक्रिया का बहिष्कार भी किया गया है। आप खुद सुनिए श्री शर्मा ने इस संबंध में क्या कहा। नगर पालिक निगम रीवा की आज वार्डों के आरक्षण की बैठक बुलाई गई थी, क्योंकि हमने आज के पहले भी जब पूर्व में कई दूसरे कलेक्टर थे, तब भी मैंने ये पत्र दे करके ये कहा कि नगर पालिक निगम अधिनियम जो है हमारा वो कुछ और कहता है। अधिनियम हमारा ये कहता है कि पूरे वार्डों की जो मतदाता है यथासाथ लगभग बराबर होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन 10 से 15% का हो सकता है, हालांकि यथासाथ बराबर होना चाहिए। हमारे वार्डों की जनसंख्या ऐसी है कि कहीं की जनसंख्या 2000 से कम है और कहीं की जनसंख्या 8000 से ज़्यादा जनसंख्या नहीं मतदाता। हम लोगों ने इसके लिए पहले भी बात की और टी लैया राजा कलेक्टर साहब से भी हमने बात उनके सामने रखी और उन्होंने भी इस बात को माना कि आपकी जो समस्या है जिनाइन है, आपकी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये जनता की समस्या है। जनता की समस्या कैसे है? जहाँ पे आप ये सोचिए कि 2000 जनसंख्या होगी जिस वार्ड में, वहाँ पे आराम से झाड़ू हो जाएगा, आराम से सफाई हो जाएगी, आराम से विकास कार्य हो जाएंगे। और जहाँ की जनसंख्या 11,000 है, उतने ही लेबर में, उतने ही संसाधन में, उतने ही पैसे में, क्योंकि यहाँ पैसा वार्ड वाइज अलाट हो जाता है कि आपके इस वार्ड में इतना, आपकी तो क्या उसमें संभव है? हम लोगों ने इसकी मांग उठाई थी। हमारे साथी पार्षद रहे, MIC सदस्य रहे नीरज पटेल जी ने
और भी हमारे अन्य साथियों ने, पार्षदों ने इस मांग को उठाया और हम लोगों ने इस वार्ड का जो आरक्षण था इसमें आपत्ति दर्ज कराई कि इस अधिनियम में धारा 1956 की धारा 10(3) में जो लिखा है आप उसके अनुसार ये वार्डों का आरक्षण क्यों नहीं करा रहे हो। उन्होंने बोला कि चूंकि शासन के निर्देश है। मैं कहता हूं कि 2 जून से हम लोगों के वार्डों के पार्षद भी वो खत्म हो गई थी, हम लोग 2 जून को निवर्तमान हो गए। तो 2 जून से अभी तक आपने क्या किया? आपके पास समय था, आप आनंद फानंद में जो ये सब काम कर रहे हो। नगर पालिक निगम रीवा की हमारे बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी ऐसा चाहते हैं कि वार्डों में बहुत सारी समस्याएं बरकरार रहें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जनसंख्या बराबर रहेगी तो वहाँ पे विकास कार्य ज़्यादा होंगे। जैसा आप उदाहरण ले लो जनपद की, जनपद में 5 से 6 हज़ार फिक्स है मतदाता, चाहे वो 1 पंचायत के हो, चाहे 3 पंचायत मिलकर हो, चाहे 5 पंचायत मिलकर हो। जिला पंचायत सदस्य के मतदाता फिक्स है 50 से 60 हज़ार एक वार्ड में। विधानसभा के मतदाता फिक्स हैं 2 से 2.5 लाख के बीच में एक विधानसभा होगी। तो ऐसे नगर पालिक निगम रीवा के वार्डों के मतदाता क्यों नहीं फिक्स हैं? क्यों एक तरफ 1500-1600? इसमें कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के जो सीनियर जनप्रतिनिधि हैं उनके भी दूरदृष्टि का अभाव है। और रीवा कलेक्टर से तो हमने निवेदन किया कि आप इसको अभी समय है, मुझे लगता है कोरोना काल में चुनाव नहीं होना है, अभी तो उपचुनाव नहीं हुए, तो ये इसके पहले भाई आप बेस्ट अधिकारी हो, आप ये लिख सकते हो कि अभी हमारे नगर पालिक निगम रीवा की वोटर लिस्ट अपडेट नहीं है, जनसंख्या आधारित अपडेट नहीं है, तो आप इसको रोक सकते थे, बाद में कर सकते थे। अब जनता की समस्या के लिए, जनता को के लिए हम आए, आपत्ति दर्ज कराए और जनता यदि कहेगी तो इसके लिए हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। अब ये हाई कोर्ट हम लोगों को जाना पड़ रहा, ये एक दुर्भाग्य की बात है। यही आपत्ति दर्ज कराई थी रीवा कलेक्टर साहब भी, हालांकि वो ये वहाँ पे ये बोले, सबके सामने बोले कि आपकी आपत्ति बिल्कुल जिनाइन है, आप लोग गलत नहीं बोल रहे। तो जब गलत नहीं बोल रहे तो आप उसमें निर्णय लेना चाहिए, आपको आरक्षण रोकना चाहिए, पर उन्होंने नहीं रोका। उन्होंने अपने सिस्टम से, शासन के निर्देशों से जो जैसा किया, हम लोगों ने आरक्षण कक्ष से बाहर आ गए। यही हम आपको बताना चाहते हैं। आपने हमारी बात जनता तक पहुँचाएं, हमने जनता की पीड़ा उठाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।